हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे बात करने वाले हैं हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के न्यू एडमिशन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल भी 2025-26 में भी CUET यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के थ्रू ही जो है यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और एफिलेटेड कॉलेजों में एडमिशन्स होने वाले हैं, जिसमें कि आपके BA BSc BCom B फार्मा B LLB कोर्सेज शामिल रहेंगी। और इसमें एक चीज़ और ये भी बता दें कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसको कहते हैं। लगभग पिछले 2 सालों से ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो रहा है, NT के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और 22 मार्च मेरे हिसाब से इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और फॉर्म कैसे फिल करना है इसके ऊपर तो ऑलरेडी आपको जो है इस साल भी मैंने वीडियो बना दी है, और पिछले साल की भी आपको काफ़ी सारी वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लास्ट डेट इसमें कब है? 23 मार्च है इसमें फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट। ऑनलाइन सबमिशंस की जो है फॉर्म सबमिट करने की 22 मार्च है, और फीस सबमिट करने की 23 मार्च है लास्ट डेट, ठीक है। ये तो इम्पॉर्टेंट डेट थी। अब इसमें देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होने वाली है वह डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशंस, ठीक है। हालांकि अब क्योंकि जो स्टूडेंट्स, अगर किसी ने पिछले साल CUET का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा तो उसे थोड़ा बहुत तो पता लग गया होगा, लेकिन जैसे जो फर्स्ट टाइम जब जिन्होंने CUET दिया था तो काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन जो है छात्राओं को दी गई, जिसके कारण कि बहुत सारे बच्चों के जो है एडमिशन्स उस साल नहीं हो पाए थे जब पहली बार CUET हुआ था। और तब उसके बाद क्या हुआ था कि HNBGU ने मेरिट बेसिस पे एडमिशन शुरू किए थे CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने वाले के। उनको जो बच्चे CUET में बैठे थे और जिन्होंने डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सही नहीं दिया था, वे सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई हो गए थे, एलिजिबल नहीं हो रहे थे एडमिशन्स लेने के लिए। फिर मेरिट बेसिस पे उनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया। इस साल भी वैसे देखो मेरिट बेसिस पे रजिस्ट्रेशन होते हैं, वो लास्ट टाइम पे तब होते हैं जब सीटें वैकेंट रहती है, लेकिन पहला क्राइटेरिया, पहला प्रेफरेंस CUET वालों को दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स है भाई कि CUET अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, मात्र CUET का फॉर्म फिल करने से ही आप जो है एडमिशन्स लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। अगर आप CUET का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। अगर आप डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं रखते हैं तो आप CUET फॉर्म फिल करने के बाद भी एडमिशन्स आपका नहीं होगा, ठीक है। आपसे पहले जिसने डोमेन सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन रखा होगा उसका एडमिशन्स पहले होगा, उसके बाद अगर सीटें बचती हैं तब जाके आपका एडमिशन्स होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन्स जो है CUET देने के बाद भी ना हो? तो अगर ऐसा है, नहीं चाहते हैं, तो भाई वीडियो देख लो। डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन में सब हर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, चाहे आप किसी बाहर साइबर कैफ़े वाले से फॉर्म फिल कर रहे हैं। साइबर कैफ़े वाले को भी ज़्यादा पता नहीं रहता है, वो भी सीधे सीधे फॉर्म फिल कर देता है। लेकिन डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको खुद बताना होता है, खुद चूज़ करना होता है। आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखना होता है। ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अगर देखो आप BSc हॉनर्स फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डोमेन सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, आप ये 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, या फिर आप बायोलॉजी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। मिनिमम 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको रखना है। इन देखो 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। 4 कॉम्बिनेशन में से जो आपकी स्ट्रीम है, जैसे आप PCM वाले हैं तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रख लेना, वहाँ पे 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लेना, और एक लैंग्वेज का पेपर। आपका टोटल 4 पेपर वहाँ पे हो जाएंगे। एक लैंग्वेज का तो सबको सेलेक्ट करना है, ठीक है, वो कॉमन रहेगा। लेकिन जो डोमेन सब्जेक्ट वाला है कॉम्बिनेशन है, उसमें मैथमेटिक वाला ले लेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लेगा, और अगर किसी की बायो है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लेगा, ठीक है। अगर किसी ने जो है 12th में एग्रीकल्चर्स भी पढ़ा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर्स ले सकता है, ठीक है। बाकी ये है कि भाई 10+2 एग्जामिनेशन है, वो तो 45% तो आपके मार्क्स होंगे 12th में, ठीक है। अगर आप BSc हॉनर्स हॉर्टिकल्चर्स में लेते हैं तो सेम कॉम्बिनेशन जो ऊपर हमने देखा उसी कॉम्बिनेशन के आधार पे ही आपका BSc हॉर्टिकल्चर्स में भी एडमिशन्स हो जाएगा। अगर आप देखो BSc हॉनर्स या हॉर्टिकल्चर्स भी रिसर्च मैथमेटिक्स ग्रुप में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, रिसर्च मैथमेटिक्स, ठीक है, तो रिसर्च मैथमेटिक्स ले रहे हैं तो मैथमेटिक्स यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट आपका हो गया, तो फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री इन 3 का कॉम्बिनेशन आपको रखना होगा, ठीक है। अगर आप BSc हॉनर्स विद रिसर्च जा रहे हैं लाइफ साइंस ग्रुप में तो आपको फिर फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखना होगा। अगर आप B फार्मा के लिए एडमिशन्स लेने चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री
बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इन दो कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन आपको रखना है, चाहे आप तो पीसीबी रख लो या पीसीएम रख लो, लेकिन मिनिमम 3 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आप लेते हैं, जैसे कोई बायोलॉजी वाला है 12th में बायोलॉजी है, तो वो देखो किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएगा। वो बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री के लिए एलिजिबल हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर्स के लिए हो जाएगा, लाइफ साइंस ग्रुप के लिए हो जाएगा, ठीक है। बी फार्मा के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर आप बी फार्मा लेटर एंट्री में एडिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। बी कॉम में अगर आप एडिशंस लेंगे तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, इन 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखना है, ठीक है। अगर आप बीएससी ऑनर्स योगा साइंस में ले रहे हैं तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके आधार पे आपका एडिशंस हो जाएगा। बीटेक में अगर आप ले रहे हैं कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस या बायोटेक्नोलॉजी, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रखना है। इनमें से कोई भी आप कॉम्बिनेशन रखेंगे, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस या बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इनमें से एक कॉम्बिनेशन रखना है बीटेक में एडिशंस लेने के लिए, कुल मिला के कहने का मतलब है, ठीक है। तो बीटेक के आप किसी भी स्ट्रीम में एडिशंस लेने जा रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशंस आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से एक कॉम्बिनेशन आपका रखेंगे, उसके आधार पर आपका एडिशंस हो जाएगा। अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं लैंग्वेज, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ से, तो आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पे आपका एडमिशन्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बीएचएम करना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट का, तो इसके लिए जनरल टेस्ट देना है, बीए के लिए जनरल टेस्ट देना है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं फोक म्यूजिक का, फोक डांस का, इंटीग्रेटेड एमबीए कर रहे हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, ठीक है, और बीएससी आईटी कर रहे हैं, तो इन सब के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पे आपका एडमिशन्स हो जाएगा। एलएलबी के लिए भी आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, उसके आधार पे आपका एडमिशन्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखो बीसीए करते हैं तो उसमें फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री आपको लेना है। अगर आप बीबीए करना चाहते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप देंगे। अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर्स करते हैं तो उसमें आप ये कॉम्बिनेशन दे रखा है। अगर आप बीए एलएलबी करते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप दे सकते हैं। अगर आप बीएससी होम साइंस करते हैं तो कॉम्बिनेशंस आपके सामने दे रखा है, किसी एक कॉम्बिनेशन को आपको लेके चलना होगा। बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ठीक है। ये था आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का, डोमेन सब्जेक्ट का। और ज़्यादा देखो मैंने शॉर्ट में बता दिया, और लगभग अगर आप देखो बीएससी साइंस वाले के लिए ज़्यादा, लगभग बीएससी साइंस वाले अगर आप साइंस की स्ट्रीम में लेना चाहेंगे तो जनरली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये 2 मेजर कॉम्बिनेशन आपको देखने को ही मिलेंगे। ज़्यादातर बच्चे इन्हीं को भी सेलेक्ट कर रहे होंगे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। बाकी बीटेक वालों के लिए कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, किसी भी स्ट्रीम में एडिशंस ले रहे हैं कॉम्बिनेशन देख लेना अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें आप देखो एक और क्या है ना कि मेरी 12th में अगर बायोलॉजी है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तरफ जाऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री तो मैंने को लेनी पड़ेगी, लेकिन मैथमेटिक्स की तरफ मैं बायोलॉजी की तरफ जाऊंगा, ठीक है। जो मुझे ईजी लगता है जो सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको रखना है। और बाकी अधिकतर कोर्सेज के लिए जो एलएलबी वगैरह है, बीए, बीबीए, इसके लिए जनरल इंटीग्रेटेड एमबीए है, एमबीए है, इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके आधार पे आपका एडमिशन्स हो जाएगा। तो डोमेन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आया होगा, आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और मुझे लगता है कि कोई गलती नहीं करेगा फॉर्म फिल करते हुए। अगर किसी ने देखो फॉर्म फिल कर दिया है, गलती कर दिया है, सबमिट कर दिया है, तो भाई करेक्शंस का टाइम आएगा। करेक्शन के टाइम पे देखना होगा कि जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई करेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि करेक्शन होना ज़रूरी है उसमें। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मेरा एम्स है, मेरी चॉइस है कि मैं बी फार्मा करूं और मैंने खाली केमिस्ट्री, फिजिक्स डाला है और दूसरा एक लैंग्वेज का पेपर सेलेक्ट कर दिया है, बाकी मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं डाला है, तो इस आधार पे, इस विषय के कॉम्बिनेशन के आधार पे मुझे बी फार्मा में एडमिशन्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि बी फार्मा के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन कॉम्बिनेशन में से एक 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मुझे रखना होगा, प्लस एक लैंग्वेज का पेपर मुझे रखना होगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपके सामने ये वीडियो में भी दिख गया होगा, आप देख लेना इसको। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यही बताना था। बाकी और भी कोई डाउट होगा आपको फॉर्म फिल करते टाइम जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट कर देना, उस पर मैं अलग से वीडियो यहाँ पे बना दूँगा।